नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज किसान आंदोलन को चलते हुए पूरा एक साल हो चुका है। एक साल पूरा होने के बाद भी आंदोलन लगातार जारी है। एक साल पूरा होने को लेकर किसानों की तरफ से दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें एक साल के संघर्ष को याद करने के साथ साथ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और आंदोलन को लेकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ चले संघर्ष का एक साल जरूर पूरा हो चुका है, लेकिन इसने कई सवालों को भी जन्म दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की धरती से शुरू हुआ किसान आंदोलन फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पर ज्यादा सक्रिय है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और यूपी में किसान महापंचायतों का भी आयोजन हुआ और अब भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आंदोलन इतना लंबा क्यों चला? इस दौरान घटित हुई घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? ये बड़े सवाल हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवाई, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देश प्रदेश की सरकारों और कंपनियों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को लेकर मोदी सरकार ने इतना इंतजार क्यों किया? एक और सवाल, किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर केंद्र की क्या योजना है? क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी के बिना यह आंदोलन खत्म होगा? और सबसे अहम सवाल, क्या किसानों और सरकार के बीच बातचीत की फिलहाल कोई संभावना है? इन तमाम सवालों को लेकर आज बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन इस आंदोलन की कुछ प्रमुख तारीखें हैं, वो देखिए आप। 26 नवंबर 2020 आंदोलन शुरू हुआ। 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद, कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 12 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021 कानून सस्पेंड करने का सरकारी प्रस्ताव, सरकार से आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई। किसानों के ट्रैक्टर रैली में हिंसा हुई, 26 जनवरी की बात है। लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई 3 अक्टूबर 2021 को। सिंगू बॉर्डर पर बर्बर हत्या हुई 15 अक्टूबर 2021 को। रास्ता बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार 21 अक्टूबर को। 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने का ऐलान मोदी ने किया। ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई। टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा। बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जलाया गया। ऐसी तमाम चीजें जो आरोपित करती हैं, इन तमाम सवालों को लेकर भी बातचीत करना जरूरी है। 5 जून 2020 को अध्यादेश लाया गया, तो तमाम जो चीजें हैं घटित होती रही। कभी किसानों पर किसी बात को लेकर आरोप लगा, तो कभी किसान ये कहते रहे हम तो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने वार्ता के रास्ते को बंद कर दिया है। अब इस आंदोलन को आज एक साल पूरा हो गया, लेकिन इस दौरान कई सवाल पैदा हो रहे हैं। इन सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। और दीपक लांबा, किसान नेता, मेरे साथ है। लांबा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन जब जुड़ेंगे तो उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। मैं पहले सत्यव्रत जी आपसे बातचीत करना चाहूंगा। एक साल के दौरान कई सवाल खड़े हुए, कई सवालों को इस एक साल ने जन्म दिया। उनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही रहा कि इतना लंबा वक्त क्यों लगा और अब ये आंदोलन कब खत्म होगा। दो बड़े सवाल, पहले इन पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि एमएसपी की गारंटी को लेकर और कुछ एक मांगे हैं जिनको लेकर किसान सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। ये दो बड़ी चीजें हैं जिनसे अभी भी लग रहा है कि आंदोलन जो है वो खत्म होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि एक साल तो पूरा हो चुका है। देखिए शमशेर जी, आज एक साल इस आंदोलन को हो गया और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार में आपने घटनाक्रम का जिक्र किया, उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन करते हुए, सारे विश्लेषण दिखाते हुए कि हमने कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कितनी सारी योजनाएं अपनी सरकार के आने के बाद में हमने की हैं। और उसके बाद भी कुछ लोगों को इस कानून का विषय को हम नहीं समझा पाए। तो हो सकता है हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो, समझाने का तरीका कुछ कम रहा हो। इसलिए उन लोगों को भी, क्योंकि देश के नागरिक हैं और हमारे ही भाई हैं, यदि वो इस कृषि कानून को नहीं चाहते तो हम वापस लेते हैं। और जितना बड़ा मन लेके हमारे प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया, तो सबसे बड़ी, चाहे पॉलिटिकल लोग थे इसमें, चाहे किसान आंदोलन से जुड़े लोग थे, चाहे तटस्थ लोग थे, वो सब लोग कहते थे कि कृषि कानून वापस होने पर ही हम जाएंगे। एकमात्र आपने मीडिया के माध्यम से कितने चैनल्स में, एक साल से हम भी आपके साथ कितनी बार डिबेट में आए, सबकी एक सूत्री मांग थी कि कृषि कानून वापस होने पर ही हम जाएंगे। तो बड़ा मन करके प्रधानमंत्री ने जब इस विषय को लिया है
तो सब लोगों को अप्रिशिएट करके वापस जाना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि इतने सारी घटनाक्रम के बाद भी क्या समस्याएं एक दिन में पूरी हो जाएंगी, और ये समस्याएं क्या अभी तक थी, ये समस्याएं भी धीरे धीरे डेवलप हुई है। और मैं समझता हूं कि जब तक हम और आप इस दुनिया में रहेंगे, कृषि रहेगी, सरकार रहेगी, तब तक कोई ना कोई नई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था बदलती रहेगी, उनमें समाधान और शंकाएं और समस्याएं बनी रहेंगी। तो जो बड़ी चीज थी वो वापस हो गई, और बाकी सब चीजें जो है वो भी समय समय पर बैठकर टेबल पर यानी होती रहेंगी। इसलिए शास्त्री पहले जी, और आपको तौर के लगता है ऊपर कि अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बात होनी चाहिए? आपने कहा कि बड़ी चीजों का हल हो गया है, कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको बातचीत के जरिए हम उसको दोबारा से शुरू करके, इस चर्चा करके इन चीजों को सुलझा सकते हैं। मैं ये सवाल भी करूंगा आपसे। इस बीच मेरे साथ सुरेश रोड हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। सुरेश जी, स्वागत है आपका। स्क्रीन से चले गए, दोबारा से लेकर आइए। तब तक मैं दीपक जी से बात कर लेता हूं। दीपक लांबा, कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 1 साल से संघर्ष आप लोग कर रहे थे, अब वापस हो चुके हैं, लेकिन इस बीच एमएसपी को लेकर भी बात हुई है, और सत्यव्रत जी की बात कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर तो कोई चर्चा हुई नहीं, सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हुई थी। अब बड़ा मन दिखा दिया है, अब तो किसानों को भी बड़ा मन दिखाना चाहिए। हाँ, देखिए शमशेर जी, आपने जो घटनाक्रम अभी दिखाया पूरे आंदोलन का, उसमें आपने एक तारीख लिखी है 22 जनवरी, जब हमारी 11 दौर की वार्ता, जिस दिन आखिरी बार वार्ता सरकार से हुई थी जी। और जब हम 26 नवंबर को 2020 में यहाँ आए थे, तो जिस दिन पहली वार्ता हुई थी उस समय हमने 4 मांगे मुख्य रूप से सरकार के जो भी मंत्रिमंडल समूह था उसके सामने लिखित तौर पर भी रखी थी, जिसमें पहली मांग ये थी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग थी कि एमएसपी का अधिकार के लिए कानून बनाया जाए। तीसरी मांग थी कि बिजली के जो संशोधित अधिवेशन है, जो भी ये लेके आने वाले थे बिजली से संबंधित, उसको रद्द किया जाए, और पराली से संबंधित जो नया कानून बना था उसको खत्म किया जाए। ये मुख्य रूप से 4 मांगे पहली ही दौर की वार्ता में रख दी गई थी। अब बात आती है कि आप कहते हैं कि एमएसपी पे तो कभी बात नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि एमएसपी की बात नहीं हुई होती तो बहुत सी आपने बीच में घटनाक्रम देखे होंगे, कहीं कमेटी बनाने का जिक्र हुआ था, कहीं एक बंद एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट को कोई एमएसपी की जो कमेटी बनी थी उसने कुछ लिखित दस्तावेज दिए थे। तो तरह तरह की बातें बीच में एमएसपी को लेकर बार बार होती रही हैं। अब यदि ये कहना कि एमएसपी एक नई चीज निकल के सामने आ गई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन चैनल है बीजेपी पार्टी के टॉप मोस्ट लेवल का, मंत्रिमंडल समूह का प्रवक्ता जी जो शास्त्री जी बैठे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में दिक्कत है, क्योंकि बातचीत तो हुई है, और बातचीत नहीं हुई होती तो आज हम कोई मांग रख ही नहीं रहे होते, क्योंकि जो भी आंदोलन होता है वो उसकी मांगे तो सबसे पहले डिफाइन होती हैं, उन्हीं मांगों के लिए आंदोलन चल रहा होता है। ठीक है, मुझे तो लगता है आ रहा हूं आपके पास सत्यव्रत जी। इस बीच से सुरेश रोड जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुरेश रोड साहब, इस दौरान देखा हमने कई सवाल पैदा हुए, जिनमें से 2 बड़े सवाल आज भी खड़े हैं। एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर बात हो रही है, और इसके साथ साथ इस आंदोलन के दौरान बहुत सा नुकसान भी हुआ है, बहुत सी चीजें हमने झेली भी हैं, चाहे वो आम आदमी हो, वो चाहे किसान हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परेशानियां सबके सामने आई हैं। इस आंदोलन ने सही में कई सवालों को पैदा किया, जन्म दिया है, और इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं हर आदमी चाहता भी है, वो किसान है, सरकार है, आम आदमी है, इन सवालों का जवाब उनको मिलना चाहिए। आपके हिसाब से ये 1 साल कैसा बीता? देखिए, यह आजादी के बाद शायद पहला साल ऐसा रहा होगा, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, जब प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और वो भी किसी विदेशी ताकत के सामने नहीं, अपने ही लोगों के द्वारा। जो भारत कभी आजाद हुआ था, सरदार भगत सिंह ने जो सपने देखे थे, सरदार भगत सिंह की धरती को ही पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर नतमस्तक होने वाले प्रधानमंत्री ने ललकारने की कोशिश की। इससे शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, और किसानों पर जिस तरीके से निहत्थे किसानों को लाठीचार्ज करके लहूलुहान किया गया, मारा गया 700 से ज्यादा किसानों को, इससे शर्मनाक बात भी आजादी के बाद पहले कभी नहीं हुई हो। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? मारा गया शब्द, एक मिनट रोड साहब, मारा गया 700 किसानों को, ये क्या है? ये बिल्कुल
दोबारा से रिपीट करता हूँ, हाँ। कितने किसानों को बॉर्डर के ऊपर मारा गया है, इसमें किसी ने ये कोई एक मिनट मैं रिएक्शन लेता हूँ, एक मिनट। दीपक लांबा साहब, ये मारा गया शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, किया गया है सुरेश रोड जी की तरफ से। लांबा साहब जी, अब इसमें ये है 700 के करीब जो हमारे किसान साथी हैं वो शहीद हुए हैं, और ये शमशेर जी बिल्कुल इसमें स्पष्ट है, यदि 1 साल का टाइम इसमें ना लगा होता तो ये जो संख्या है ये काफी कम होती, शहीद नहीं हुए होते हमारे एक आरोप लग रहा है कि मारा गया है। इस मारा गया शब्द से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? ये मैंने बोला है, मेरे से ही पूछिएगा। एक मिनट रोड साहब, मैं पूछ रहा हूँ, आप इसे पूछूंगा। हम अपने किसान भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हम अपने किसान साथियों को शहीद का दर्जा देते हैं, और जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी हमने अभी लिखी है उसमें हमने जिक्र किया है कि जो 700 शहीदों के परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनका पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और शहीदों के याद में एक स्मारक दिल्ली बॉर्डर पर बनाया जाए। इसमें शमशेर जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 1 साल से यदि कम समय में इस आंदोलन को की मांगों को सरकार ने मान लिया होता तो हमारे जो किसान साथी का जो आंकड़ा, मैं शहीदों का 700 आपके सामने बोल रहा हूं, तो मुझे लगता है कि वो काफी कम रहा होता। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार ने जो टाइम लिया उसकी वजह से ये संख्या बढ़ी है। ठीक, सुरेश रोड बोलिए सर। देखिए, मैं किसान नेता पे पहली बार शायद 1 साल से डिबेट हो रही है, मैं थोड़ा सा अलग हट के या इनके बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा 1 साल से कम समय, 1 साल से कम समय किस लिए एमएसपी के लिए नहीं लिया सरकार ने? बड़ी बात यह है कि 3 काले कृषि कानून नरेंद्र मोदी ने थोपे रात के काले अंधेरे में। ये पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने बिना चर्चा किए 3 काले कानून पास कर दिए, जिसकी संसद लोकसभा में राज्यसभा में होनी चाहिए थी, और आज चर्चा करके वापिस ले रही है। ये संविधान में नहीं है कहीं भी, और ये किसी देश की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको। ये 3 काले कृषि कानून अगर नरेंद्र मोदी रात के अंधेरे में नहीं थोपते हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, तो ये 700 से ज्यादा किसानों की शहीदी नहीं होती, ये साबित नहीं होती। ठीक, मैं दोबारा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसान मारा गया शब्द यूज किया। पीपली में आरएसएस के गुंडों ने पुलिस की वर्दी पहन के किसानों को सरेआम मारा है। सर वो चीज उस पे हम बात कर चुके हैं ना, आप देखिएगा सुरेश रोड जी, उस पर तो हम कहते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमने उस पर सवाल किया सरकार से, लेकिन आपने एक सवाल किया कि मारा गया। मारने का मतलब तो 700 किसानों को आपके हिसाब से तो ये हो गया कि सरकार ने मार दिया। आप तो ये कहना चाहते हैं कोई लंगर खिलाया क्या सरकार ने? अरे सर, मैं पूछना चाहता हूँ ना आपसे, आप मारने में इसमें आप क्या समझते हैं? आप किसानों को नहीं, आपकी इस बात से दीपक लांबा इत्तेफाक रखते हैं क्या? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, खुद किसान है, किसान नेता मेरे साथ बैठे हैं। किसान नेता ने बोल दिया ना कि शहीद हुए हैं, और क्या आप तो ये तो हम भी पूछ रहे हैं ना, 700 किसानों की मौत, तो इसका जवाब कौन देगा? सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं सरकार से कि 700 से ज्यादा किसान मरे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? उनका जिम्मेदार कौन है? पूछना चाह रहे हैं हम, ये बात तो पूछना चाह रहे हैं ना। हमारे सवाल इस वक्त चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो सैकड़ों किसानों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? शमशेर जी, आपके पूछने से बात नहीं बनेगी, ना आपके पूछने से कोई जवाब देगा। ये भी हिंदुस्तान की जनता, जैसे अभी 5 स्टेटों में चुनाव आने जा रहे हैं ना, ठीक है, जवाब भी जनता ही लेगी। चलिए मैं पूछना, सत्यव्रत शास्त्री जी, किसान जब पूछेंगे तभी जवाब देगा। 700 किसानों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मार दिया, कांग्रेस का आरोप है आप पर। देखिए, कांग्रेस का, शमशेर जी, कांग्रेस की ये जो भावनाएं हैं, ये देश की, ये मैं क्रमवार इनका जवाब दे दूंगा। इन्होंने कहा कि भगत सिंह ने इस देश के लिए फांसी चढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ये कहती है कि हमने आजादी ली, तो उस भगत सिंह की फांसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया? एक बात। जो आप ये कह रहे हैं कि किसानों को मारा, तो मारना शब्द किसके लिए होता है? इस प्रकार की स्वाभाविक मौतें जिस कारण से जिस व्यक्ति की मौत बॉर्डर के ऊपर हुई है, उनका पोस्टमार्टम हुआ, किस कारण से मौत हुई है, और ऐसी के अंदर 40 लाख। सुरेश रोड जी, आपके बीच में मैंने, देखिए सुरेश रोड साहब, आप जब बोल रहे थे मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, अब आप इनको बोलने थे, फिर आपके पास है, आप अपनी बात पूरी रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वक्त मिलेगा सर जी। बोलिए शास्त्री जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने आजादी की बात करके जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर, कांग्रेस ने उस समय के क्रांतिकारियों के साथ क्या किया, यह दुनिया जानती है। और जब आप मारने शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद करना चाहिए
47 के बाद पहला एक आंदोलन जो गोरक्षा का आंदोलन हुआ था, जिसमें सैकड़ों साधुओं को संसद के सामने गोलियों से भूना गया था। उसके बाद हरियाणा का ही यदि मैं हिसाब लगाऊं तो कितने किसान आंदोलनों में गोलियां चली और किसानों को गोलियों से भूना गया। एक का हिसाब भी हमारे पास दोनों नेता बैठे हैं, उनके पास नहीं मिलेगा। किसान नेता जो है वो सजा जेलों में भुगत रहे हैं, उन सरकारों ने कुछ नहीं लिया। ठीक है सत्यवर जी, थोड़ी आवाज मैं जवाब दूं? जी 2 मिनट का समय मुझे चाहिए सर, जल्दी से, फिर मुझे दीपक लांबा जी से बात एक तो करनी है। मेरे साथी ने बोला कि जितने किसान आंदोलन हुए, कंडेला में जब कांड हुआ, ओम प्रकाश चौटाला ने जनरल डायर बन के जब निहत्थे किसानों के ऊपर गोलीबारी की, तो उसने बीजेपी की और राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे। शास्त्री जी, सत्यवर शास्त्री जी, सत्यवर जी, एक बार मैं सुरेश जी की बात पूरी करा देता जो हूं। कह रहे थे उस समय पहली टेबल के ऊपर लामा जी आप याद करिए 3 कानून थे और 3 शर्तें थी। 3 शर्तों के ऊपर बात चली, एक मिनट, सत्यवर सत्यवर जी, सुरेश जी को बात पूरी करने दें। सत्यवर शास्त्री जी, सत्यवर शास्त्री जी, सत्यवर शास्त्री जी, शास्त्री जी, केवल किसान सत्यवर जी, करते थे, सत्यवर जी, एक मिनट, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? वापस लेकर ही जाएंगे। मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुरेश जी बात पूरी करें। जी सत्यवर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज संविधान दिवस है, बड़ा पवित्र दिन है। दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ आज हिंदुस्तान के संविधान के रूप में हमारे हाथों में, हमारे सामने आया। और आज इस दिन, इस संविधान दिवस को जिन्होंने 50 साल तक नहीं मनाया और इन्होंने 53 साल तक लगातार आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में तिरंगे झंडे को नहीं लहराया, वो बात करते हैं सरदार भगत सिंह। अरे भगत सिंह का नाम लेने से पहले शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, इतिहास में जा रहे हैं भगत सिंह का नाम, दोनों लोग इतिहास में जाना चाहते हैं, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। ठीक है, रोकेंगे। दीपक लांबा जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, एक मिनट। हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ था। सत्यवर जी, हम चर्चा से भटकना नहीं चाहते। एक मिनट सत्यवर जी, सुरेश जी, चर्चा से एक मिनट, दोनों मेहमानों को शांत, दोनों मेहमान शांत हो जाए। मुझे आप दोनों की आवाज को, सत्यवर जी प्लीज, सत्यवर जी की आवाज को डाउन कर दें। मैं दीपक लांबा जी आपसे पूछना चाहूंगा, एक एमएसपी की बात आज हम कर रहे हैं। ये एमएसपी को मसला आज का तो है नहीं, कई दशक पुराना मसला है, और इसी एमएसपी को लेकर लगातार पहले भी कई बार किसान अपनी आवाज बुलंद करते रहे। अब आपका ये कहना है कि हमें एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए, और ये बहुत बड़ी मांग है, और ये भी सत्य बात है कि किसान का पिछले 70 सालों में देखें तो हित हुआ नहीं है। किसान की आमदन की बात करें तो हम देखते हैं कि कितने गुना किसान की आमदन बढ़ी है, और ये भी हम देखते हैं कि कितने किसान जो हैं, हज़ारों की तादाद में हर साल किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अब इस आंदोलन में जो किसानों की मौत हुई ये अलग विषय है, और जो लगातार हम देखते हैं किसान कर्ज के बोझ के तले, किसान जो है कर्जे के तले या किसी और मार की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर किसान की सही में आवाज़ उठानी है तो आपकी नज़र में क्या एमएसपी गारंटी कानून है, या इसके अलावा और तमाम चीज़ें जिनको लेकर किसान का हित हो सकता है? इसमें कांग्रेस भी आ जाती, बीजेपी आ जाती। आज बेशक दोनों पार्टियां राजनीति करती हूँ, लेकिन किसान का हित किसने किया ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। शमशेर जी, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान की आवाज़ है, देखिए सरकारें किसी की भी हुई हो, हमेशा किसानों के साथ जो व्यवहार है या उनके ऊपर जो दिखते हैं वो सामान्य रूप से रही हैं, और किसानों ने हमेशा संघर्ष करके ही जो कुछ थोड़ा बहुत हासिल किया है अपने संघर्ष से किया। दूसरी बात आपने एमएसपी की देखिए, आप कह रहे हैं कि एमएसपी का जो मुद्दा है वो तो बहुत सालों का है, 70 साल से मुद्दा है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इस सरकार ने आने से पहले जो केंद्रीय सरकार 2014 में आई, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण वादे किए थे। एक, इन्होंने कहा था कि हम लाभकारी मूल्य देंगे, स्वामीनाथन का जो आयोग की रिपोर्ट है वो लागू करेंगे, C2+ 50% का एमएसपी देंगे, ये सारी बातें। और आपको पता होगा स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने ये संसद में भी घोषणा की थी कि वो लागत का 50% मूल्य दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जो एमएसपी की जो डिमांड कहीं से जनरेट हुई, तो इस सरकार का एक वादा था देश के किसानों को कि वो आते ही ये काम करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि एमएसपी का मुद्दा पुराना है और हम एकदम से क्यों ले आए, क्योंकि इन्होंने अपना वादा निभाने की बात की थी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एकदम से क्यों ले आए। मैं तो ये पूछना चाह रहा था आपसे कि बहुत पुराना मसला है और इसके होने के बिना क्या किसान का हित नहीं हो सकता, ये सवाल मेरा आपसे है। नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखिए जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से 8 से 10% लोगों को ही एमएसपी मिलती है। और आप देखिए ये जो स्थिति है, हम तो बहुत एक थोड़े अच्छे प्रदेश में बैठते हैं, पंजाब हरियाणा से आते हैं हम सब लोग, लेकिन आप देखिए बिहार में क्या हाल चाल है, पश्चिम बंगाल में क्या हाल है, कर्नाटका में किसान का क्या हाल है। तो कुल मिला के जो मामला है वो एमएसपी का जो डिमांड एक बहुत सालों से रही, लेकिन इस सरकार ने आने से पहले किसानों को वादा किया था और उसी वादे पे सरकार आई। दूसरा एक जो अहम वादा था वो 2015 में ये हुआ था कि 22 तक हम आपकी आय को दुगना कर देंगे। तो 16 से लेके 22 तक 6 साल का वक्त सरकार ने मांगा था। तो मुझे लगता है वो वादा भी ऐसा ही रहा। तो एमएसपी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किए गए वादे के रूप में किसानों ने लिया। और 2014 में जो वोट इस बीजेपी और एनडीए सरकार को मिला, वो किसानों ने भारी तादाद में वोट दिया और उसके पीछे इन वादों का भी हाथ था। तो एमएसपी से ही किसानों का सुधार जरूर होगा। मानना है कि एमएसपी पर आप लोगों को गारंटी और जो बातें आपकी पहले मांग रही हैं उन चीजों पर अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की कोई एक चीजें निकल कर सामने आएगी कि इसका अंत कैसे होगा। ये मैं आपसे जानना चाह रहा, छोटा सा कमेंट आपका इसको लेकर। देखिए एमएसपी के ऊपर बात करनी इसलिए जरूरी है शमशेर जी, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा अभी भी आप देखिए प्रधानमंत्री की बातचीत जो उन्होंने भाषण दिया उसके बाद भी चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकारी खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन हमारे संगठन ने वो सारी कैलकुलेशंस की हैं और यदि एग्जैक्ट अमाउंट मेरे से पूछना चाहें तो ये 40,000 करोड़ रुपए का साल का एक्सपेंस है जो सरकार के ऊपर पड़ेगा यदि वो सभी फसलों का जितनियों का वो घोषित करती हैं 12-13 फसलों पे एमएसपी देते हैं उसका एमएसपी हर किसान को दे दें। तो ये सारी कैलकुलेशन है और जो ये प्रोपेगेंडा है कि सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। लामा साहब जैसे मैं पूछूं आपसे छोटा सा, बातचीत से इसका रास्ता को निकल सकता है, छोटा सा कमेंट शास्त्री जी। बिल्कुल हमने अपने अपने दरवाजे अपने हाथ जोड़ के सत्यव्रत जी आपसे छोटा सा कमेंट, बातचीत की बात हो रही है और सरकार भी कहने के चाहती है कि आंदोलन खत्म हो किसान अपने घर जाएं। ये एक बड़ी बात फिर आ जाती है कि अभी तक कोई बहुत बेहतर बातचीत हुई नहीं है। एक अगर और ढंग से बात हो जाए तो मुझे लगता है कि मामला सारा सुलझ सकता है। देखिए वार्ता का तो एक अपना महत्व है और वार्ता तब हो जब सकारात्मक पक्ष दोनों तरफ लेकर चले। हाँ। जिस प्रकार से पहली मांग थी कि भाई कृषि कानून वापस हो तो बात बने, तो कृषि कानून वापस होने के बाद कृषक संगठनों को इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि जो तुरंत बात थी वो हो गई, तुरंत की जो बात थी, और जो एमएसपी का लंबा एक सिस्टम चला हुआ है और कैसे कैसे आगे बढ़ेगा उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सतीश लांबा जी को याद दिलाना चाहूंगा कि सतीश जी, दीपक लांबा जी, चलिए थोड़ी आवाज में। एमएसपी के ऊपर फसलें खरीदी गई और जितनी मात्रा में खरीदी गई ऐसा हरियाणा देश के किसी भी राज्य ने नहीं कर पाया। लेकिन एक भी किसान नेता के मुंह से हरियाणा सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा नहीं की कि किसानों की बाकी हालत से ज्यादा बेहतर हरियाणा सरकार ने की है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कृषि कानूनों के लेकर किया गया आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और प्रेरित होकर जो अच्छे काम किए। चलिए ये तमाम बातें सत्यव्रत जी पहले भी होती रही कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। एक मिनट सुरेश रोड जी, चर्चा लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन जो मैं एक बार निष्कर्ष पे जाना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका भी, रोड साहब आपका भी, लामा साहब आपका भी, मुझे कार्यक्रम तुरंत वाइंड अप करना पड़ेगा। बातचीत की जो बात हो रही है, बेहतर माहौल को लेकर बात हो रही है, किसान नेता कह रहे हैं बेहतर माहौल में बातचीत हो, सरकार कह रही है कि बातचीत तो तब हो कि कृषि कानूनों को लेकर हमने कह दिया, इसकी मांग थी, अब एमएसपी का मसला आ गया। अब देखना होगा कि कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद इस एमएसपी के मसले पर आखिरकार किसानों का और सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू होगा कि नहीं होगा, या फिर इस मसले को किसी कमेटी के जरिए निपटाने की कोशिश की जाएगी। इस पर नजरें बनी रहेंगी। हाँ, इतना जरूर हम आपको बता दें कि आज 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल के दौरान कई सवाल खड़े हुए, कुछ आरोप किसानों पर भी लगे, सरकार पर भी आरोप लगे, लेकिन इन आरोपों के बावजूद सुखद पहलू ये रहा कि जो मांग किसान कर रहे थे, सरकार ने बड़ी मांग जो कृषि कानूनों को वापस लेने की, तो उसको मान लिया है। अब आने वाले 1-2 महीने में क्या तस्वीर बनेगी, इसको देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस बड़ा मुद्दा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।